पति पत्नी दोनों मिलकर के वो कैसे फावड़ा चलाते, राम, वो उनके तसला में गया, उठाती राम और बाहर फेंकती। एक एक फावड़े में राम राम जपते, एक एक तसले में राम राम करके उनकी पत्नी उठाती। अब महीना तो लग ही गया खोदते खोदते। अब नीचे जब खोद रहे थे और वो ऊपर बाल्टी से मिट्टी घसीट रही थी तो अचानक आधा कुआं फट करके बैठ गया। अब पत्नी हाय हाय करके चिल्लाने लगी। अब लोग आए और उस समय जेसीबी तो थी नहीं किया था। अब कहा भाई संतोष करो, अगर कुआं खोद के निकाले भी तो मरा ही निकलेगा, तो दफना, समझ लो कि दफना दिया। अब जिंदा तो बचेंगे नहीं, आधा कुआं उनके ऊपर फाट करके गिर गया नीचे का बालू सहित ऐसे, अब वो जिंदा तो होंगे नहीं। तो लोगों ने और मिट्टी डाल करके पाट दिया और कुछ धनी मानी लोगों ने उनकी पत्नी को दे लेके संतुष्ट किया भोजन आदि से। हम तुम्हें नाम महिमा सुना रहे, लिखित है श्री भक्तमाल जी में, केवल राम कुबा जी का चरित्र। 1 महीना हो गया, वहां से राजा की सवारी निकली, कुआं खुदा था पास में से, तो राजा को आवाज सुनाई दी, राम राम राम। तो राजा सवारी सूत्रे बोले इतनी दर्द भरी आवाज कहां से आ रही? तो आवाज का लक्ष्य करके गए तो आवाज जहां कुआं पूर दिया गया था वहां से आवाज आ रही थी। उनका यहां आवाज आ रही, गांव के लोगों को बुलाया, यहां आवाज कैसे आ रही? तो उन्होंने घटना बताई कि 1 महीना पहले कुबा केवल राम जी जो है वो इसमें दब गए थे, तो कुआं पाट दिया गया। पूरी बात बताई। तुरंत राज सैनिक लगाए और बोले तुरंत खोदो। अब राज सैनिक राजा आ गया, देर न लगी, 2 दिन में कुआं। और जब वहां नीचे पहुंचे तो एक पहाड़ी बनी हुई थी, गुफा, देखो नाम का प्रभाव, एक गुफा बनी हुई थी और वो ऐसे बैठे राम राम। अब वहां देखा कि एक सुंदर घड़े में पानी और सामने सुंदर भोजन, और वो भोजन जो मलमूत्र न बनावे, चिदानंद भोजन, और आराम से गुफा सी बनी थी, उसी में बैठे राम राम। जीवित निकले, 1 महीने बाद स्वस्थ और जीवित निकले।